नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र। आज 1.5 घंटे जमकर बारिश हुई और सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अभी तक, हालांकि एक दिन पहले और हुई थी, वो रात में थी, लेकिन दिन में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। और दिन में बारिश बम्पर इतनी हुई कि चारों तरफ सड़कें, मोहल्ले, जो भी थे, कार्यालय विभिन्न, सब जलमग्न हो गया। मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं और कलेक्ट्रेट में भी स्थिति ये थी कि घुटनों तक पानी था। पड़ोस में दीवानी परिसर है, वहां पर भी पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, मोहल्लों में पानी भर गया और लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया पानी। बारिश इतनी तेज हुई थी कि जो नाले बने हैं वो भी चौक हो गए। वो चौक होने का कारण क्या रहा? नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जब बारिश हो रहे थे तो नालों को खोलने में जुटे हुए थे, और जब नाले खुले तो उसमें क्या निकला? उसमें पॉलीथीन निकली। पॉलीथीन जो सबसे बड़ी दुश्मन है नाली या नालों की। इस बरसात में न तो व्यापारी रुके और न ही हम लोग रुके। पॉलीथीन का जमकर उपयोग किया, कूड़ा अपना भरा, फेंक दिया। हर चीज लेने गए, चाहे सब्जी लेने गए, चाहे फल लेने गए, चाहे फास्ट फूड लेने गए, उसमें भी पॉलीथीन से ही वो घर पे आए और घर में पॉलीथीन को अगर बाहर फेंक दिया गया। और वो जब आज बारिश हुई तो उसका प्रकोप देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका ने सफाई कार्य नहीं कराया, और नगर पालिका ने नालों की सफाई कराई, लेकिन वो बेकार हो गई। इतनी तेज बारिश हुई, जो सड़कों पर पॉलीथीन वगैरह पड़ी थी, कूड़ों में पड़ी थी, वो सब बह के नालों में भर गई आके और नाले ब्लॉक हो गए। इसलिए सबसे ज्यादा जल भराव हुआ। सपा जो विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश में, उनके एक नेता है रामज्ञान गुप्ता, उनको नाव नहीं मिली तो वो सिंघाड़ा निकालने वाला डोंगे लेके चला है। हालांकि पक्ष में होता है वो राजनीति करता ही है। आज उन्होंने भी मौके पर चौका लगाया, लेकिन उनको यह भी सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब भी जल भरा होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तब भी जल भरा होता था। इस जल भराव के लिए उनकी सरकार ने क्या किया था, यह भी उनको बताना चाहिए। ठीक है, राजनीति करिए आप, ठीक है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि ये स्थिति आज की हरदोई की नहीं है। ये हरदोई की स्थिति बहुत पहले की है। 10, 15, 20, 25 साल से लगातार यही स्थिति है, क्योंकि यहां सीवर नहीं है। और जब तक सीवर नहीं बनेगा, जल भराव की समस्या से हरदोई शहर को निजात नहीं मिलेगी, चाहे जितने भी नाला नगर पालिका बनवा दे। लेकिन नालों का हर्ष क्या होता है? जैसे ही बारिश हुई और पॉलीथीन का उपयोग बंद नहीं हो रहा, खड़ाक से उसमें घुस गए नाले में और नाले ब्लॉक हो गए। तो सपा नेता ने डोंगा चलाया। वहीं दीवानी न्यायालय परिसर में आज अधिवक्ता भाई नाव चलाते नजर आए, कागज की। पुराने दिन उन्होंने याद किए। कई जगह वहां पर कागज की नाव तैरती हुई मिली और अधिवक्ताओं ने खूब आनंद लिया, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई थी। चाहे अधिवक्ता हो, चाहे वादकारी हो, सब जहां के तहां बैठे रहे। कुल मिला के बारिश तो थम गई है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश हो सकती है, तो रात में भी बारिश के लिए तैयार रहें। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पॉलीथीन का उपयोग कम करें या बिल्कुल ना करें। जब तक बारिश हो रही है, पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि जल भरा होगा तो परेशानी हमें भी होगी, परेशानी आपको भी होगी। और दोष अगर हम नगर पालिका को डालेंगे तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने भी सफाई कर लगातार नाले साफ कराए थे। और नाले अब आज समझ सकते हैं कि जब बारिश हो रही थी घनघोर, तब नगर पालिका के कर्मचारी नालों की सफाई करने में जुटे थे। इसलिए हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि जब तक बरसात है तब तक पॉलीथीन का उपयोग ना करें। नमस्कार।